हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लिख रहे हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। हरियाणा GK GS की, स्टेट PGT लेवल 3 हिंदी के लिए, स्टेट भाग 1 बाल विकास के, नेट NTGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 दिल्ली पुलिस या ऑल एग्जाम GK GS के बहुत सारी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहिंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी क्या वे भाषा है? पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। मोहिंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा है। तो सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, उर्दू भाषा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपकी स्टेट की परीक्षा नज़दीक आती जा रही है। अभी जल्द ही स्टेट के लिए आपकी डेट जारी कर दी जाएगी। असुविधा के लिए खेद है दोस्तों, क्योंकि थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब है, लेकिन क्या करें, आपकी परीक्षा भी नज़दीक है, इसलिए तैयारी करते रहना चाहिए। तबीयत ऐसी चलती रहेगी हल्की फुल्की। ये 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया? अकबर, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? HSSC देखिए JEE 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, JEE की परीक्षा के लिए। तो 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था ये हांसी के किले का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सन्नो देवी, संतोष यादव। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, और ये प्रत्येक चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें पूछा जाता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सन्नो देवी हैं ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है ये। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कपिल देव, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा हरिकेन, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कपिल देव हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और भारतीय कप्तान रह चुके हैं। ये हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं कपिल देव, और प्रथम वर्ल्ड कप इन्होंने 1983 में जीता था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। वह हरियाणा के इस जिले के संबंध रखती है? सिरसा, रेवाड़ी, अम्बाला, पानीपत। तो सही आंसर क्या होगा? ये संतोष यादव हैं, विश्व की एकमात्र महिला है ये, ठीक है, याद रखिएगा। चाहे भारत की पूछ ली जाए या विश्व की, तो एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं ये। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये रेवाड़ी जिले से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सी सही है? यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, यह एक संघ क्षेत्र भी है। यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एक संघ क्षेत्र भी है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दे, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। देखिए वैसे पहला भी हमारा सही है, दूसरा भी हमारा सही है, किंतु इसने पूछा कि बिल्कुल सही कौन सा। देखिए संदर्भ में कौन सा सही है, देखिए यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एक संघ क्षेत्र भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किंतु इसमें अलग अलग रखे, देखिए ये 2 राज्यों की राजधानी है, ये एक संघ क्षेत्र भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है और इसमें पूरा संपूर्ण ही एक साथ ही दिया गया,
तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग कौन से स्थान पर स्थित है? रोहतक, अंबाला, चंडीगढ़, गुरुग्राम। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग कौन से स्थान पर है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए चंडीगढ़ में आई है हरियाणा विधानसभा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से क्या हरियाणा, ठीक है, क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? एचएमटी, रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर। तो सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा आंसर। एचएमटी जो है ये हमारे पिंजौर जिले में है, ये पिंजौर में है, ठीक है, पंचकुला जिला में जो पिंजौर है हमारा, वहाँ पर एचएमटी की फैक्ट्री है ये घड़ियाँ बनाने की। जबकि रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर ये फरीदाबाद में है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, या तो इनमें से एक दे देगा या फिर तीनों ही दे देगा, ठीक है, इन तीनों में से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय थे ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा में अंबाला कंटोनमेंट छावनी की स्थापना हुई थी 1843, 1863, 1853, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? सॉरी दोस्त, देखिए मैं फिर से बोल गया इसको। हरियाणा में हरियाणा में अंबाला कंटोनमेंट छावनी की स्थापना हुई थी 1843, 1863, 1853, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1843 में। ये हरियाणा में अंबाला कंटोनमेंट छावनी की स्थापना हुई थी 1843 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? फतेहाबाद, पानीपत, हिसार, रोहतक। तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। रोहतक से निकलता है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, जींद। तो राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, गुरुग्राम है ये। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। मार्च 2017 में करनाल के अलावा दो अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोले गए हैं? हिसार और फरीदाबाद, फरीदाबाद दो और पानीपत, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, भिवानी और रेवाड़ी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। मार्च 2017 में करनाल के अलावा दो अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट कहाँ खोले गए हैं? ये हिसार और फरीदाबाद में खोले गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, हिसार और फरीदाबाद। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में कनफरा संप्रदाय के मुख्य केंद्र थे? पेहुआ, स्थलबोर, पेहुआ और स्थलबोर दोनों है, ये प्रश्न में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा में कनफारा संप्रदाय के मुख्य केंद्र थे। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेहुआ और स्थलबोर है, ये दोनों ही है। देखिए स्थलबोर जो है ये चुरंगीनाथ के द्वारा बसाया गया है, ठीक है, मठ जो मठ है ये स्थलबोर, ये चुरंगीनाथ के द्वारा स्थापित किया गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ है? चरखी दादरी, नूह, मानेसर, यमुनानगर। तो सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र NBRC, ठीक है, हरियाणा में कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये मानेसर में है।
चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1969 को, 1 दिसंबर 1969 को, 1 अगस्त 1969 को, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 अगस्त 1969 को की गई है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने, रंगनाथ राव ने, आर.एस. बिष्ट ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? ये आर.एस. बिष्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? भिवानी, चंडीगढ़, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। तो सही आंसर क्या होगा? 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर होगा, चंडीगढ़ में की गई थी 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना। ठीक है, और अभी वर्तमान में ये भिवानी में है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें कार्यरत हैं? रेवाड़ी और पानीपत, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद, करनाल और कुरुक्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें कार्यरत हैं? ऑप्शन देखिए, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद। चलिए अगला प्रश्न चलते हमारे, गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के निम्न में से किस जिले में निर्माण होने वाला है? कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत। तो सही आंसर क्या होगा? गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के निम्न में से किस जिले में निर्माण होने वाला है? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में ये गीता ज्ञान संस्थान। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास निम्न में से किस व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए थे? निर्देशन, पत्रकारिता, गायकी, स्क्रिप्ट लेखन। तो सही उत्तर क्या होगा? पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास निम्न में से किस व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए थे? गायकी से नहीं जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो हमारी यह समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर